जब आपके पास कोई ओहदा आ जाए, जब आपके पास पैसा आ जाए, गरीब को आप हकीर समझें, आप खड़े खड़े किसी को निकाल दें। आप ये भी ना सोचें कि इसके बंदे के पीछे कितने लोग खाने वाले हैं। कोशिश करें किसी के पेट पे लात मत मारें, किसी को जॉब से मत निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, लाख दुश्मनियाँ नहीं माना मगर ये काम मत करना। जब आपके पास कोई ओहदा आ जाए, जब आपके पास पैसा आ जाए, गरीब को आप हकीर समझें और खड़े खड़े आप किसी को निकाल दें और उसका ये भी ख्याल ना करें आप फैक्ट्री ऑनर हैं, आप किसी पोस्ट पे डायरेक्टर हैं, आप एमडी हैं, आप कुछ भी हैं। आप खड़े खड़े किसी को निकाल दें। आप ये भी ना सोचें कि इसके बंदे के पीछे कितने लोग खाने वाले हैं। आप जब इसका रिस्क तंग करेंगे, जब उसके घर में बच्चे भूखे मरेंगे, तो क्या आपको दुआएं देंगे? कितने दिन तक आप इस पोस्ट पे बैठेंगे? क्या अल्लाह के हुजूर पेश नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हम थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें भूल जाते हैं। हम अपनी अना और ज़िद में आके लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, जॉब से निकाल देते हैं और फ़ौरन कहते हैं कि ऑन द स्पॉट इसको निकाल दीजिए। आप उनको डांटें, आप उनकी कोताहियों पर उनको निशानदाही करें, मगर कोशिश करें किसी के पेट पे लात मत मारें, किसी को जॉब से मत निकालें। और अगर किसी को जॉब दे सकते हैं तो आप उसको जॉब ज़रूर दें। अगर उसमें कोई कमियां कोताहियां हैं, आप उसको रख लीजिए। आप उसको ट्रेन कर लेंगे, आप उसको संवार लेंगे, आप उसको बना लेंगे। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, जब बच्चा घर से निकलता है, पीछे उसकी माँ, उसके बहन भाई इंतज़ार में होते हैं। आज हमारा भाई पढ़ लग गया है, आज वो जॉब के लिए गया है, अल्लाह करे उसको जॉब मिल जाए। हम बैठ के तराजू लगा देते हैं, हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स ले आते हैं, हम अपने एथिक्स ले आते हैं, हम अपने प्रोफेशनलिज्म ले आते हैं, हम अपनी मर्ज़ी नामर्ज़ी करते हैं। हम किसी की मजबूरी को नहीं देखते कि एक पढ़ा लिखा शख्स है, अगर इसमें एक लैकिंग है तो वो हो जाएगी और हो जाती है कि हम इसको ले लें। इसकी घर की क्या मजबूरी हैं, इसका चूल्हा जल पड़ेगा, इसकी रोज़गार शुरू हो जाएगी और इसके घर का किचन स्टार्ट हो जाएगा, तो कितनी दुआएं आपको देगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं करते। हम रोज़ बरोज़ जैसे हम तरक्की करते हैं, हम सख्तियाँ बढ़ा देते हैं। कुछ हम जैसे लोग बैठे होते हैं जो लोगों को रखना ही नहीं चाहते। वो अपने ही नंबर बढ़ाने के लिए वो 10 लोगों को रिजेक्ट कर देंगे, 2 को पास कर लेंगे कि मैंने ये स्क्रीनिंग की है, मैं बड़ा तीसमार खान हूँ, मैं बड़ा काबिल आदमी हूँ। ऐसे लोगों को पनपते हुए मैंने नहीं देखा कि जो इस तरह का तराजू लेके बैठा है। अल्लाह रब्बे करीम ने हमारे लिए तराजू लिया है क्या? मुझे बताएं। अगर आपको मुझे कोई ओहदा मिला है, किसी पोस्ट पे बैठे हैं, या किसी को कोई अल्लाह ने इंडस्ट्री दी है, क्या हमारे लिए तराजू, हम इस काबिल थे, हम इस अहल थे कि हमें ये मरात मिलती, हमें ये सारी सहूलतें मिलती? हम बिल्कुल नहीं थे। जब हम अहल नहीं थे, रब ने हमें वो दिया जिसके हम काबिल नहीं थे, तो हम दूसरों के लिए वसीला क्यों नहीं बनते? हम वहाँ क्यों कीड़े निकालते हैं? हम लोगों की रोजियों से क्यों खेलते हैं? हम लोगों को बेरोज़गार क्यों करते हैं? हम लोगों को जॉब पे क्यों नहीं लेते? हम 6 महीने लगा देते हैं अपने क्राइटेरिया पे उतरने वाला पूरा बंदा ढूंढने के लिए, जब उसकी क्वालिफिकेशन सही है, सब कुछ है। अगर उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, मामूली हैं, माइनर हैं, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप ट्रेन कर सकते हैं। आपकी सीनियरिटी का क्या फ़ायदा है? मगर नहीं, हम 36,000 CVs ले आएंगे, उनमें से फिर 6 महीने के बाद 2 बंदे सेलेक्ट करेंगे। आप रख लीजिए, काबिल को हर कोई रखता है। आप उसको रखिए जो कमज़ोर है, उसको ट्रेन कीजिए, वो आपको दुआ देगा। आप कमज़ोर का सहारा बनिए, ताकतवर के सहारा ना बने। उसका सहारा अल्लाह ने वैसे ही पैदा किया हुआ है। आप कमज़ोर का सहारा बनिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह का खौफ कीजिए, रब से डरिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।